हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने परिवार प्रैक्टिस सेट वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक संकलन है। इसमें आपको करते हुए चलना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8 बराबर 5:8 के लिए घन अनुपात है तो x की क्यूब ज्ञात कीजिए। घन अनुपात है, देखिए इसका मतलब है कि 5 और 8 नहीं, 5 और 8 का घन हमको लेना है। तब आप क्या करेंगे, सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन आप करते हुए आए हैं उसी तरह करेंगे। 10x + 5 अपॉन 42x + 8 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी 5 का घन अपॉन 8 का घन। तब आप करेंगे 10x + 5 अपॉन 42x + 8 बराबर 5 का घन हो जाएगा आपका 125, 8 का हो जाएगा 512। अभी आप दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इधर हो जाएगा 5120x + 5 का कर देंगे, 5 दूनी 10, 6 और 5 पूरे 2560। 42x और 125 का गुना आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5250x प्लस 8 का मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20 और ये 1000 हो जाएगा। अभी आप x की वैल्यू एक तरफ कर लीजिए, तो जब आप इधर करेंगे 5250x माइनस 5120x और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2560 माइनस 1000। तब ये कितना बचेगा 1560 और 5250 में से माइनस 5120 आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130x। अभी आप 0 से 0 काट देंगे और 13 का भाग 156 में चले जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। आपसे पूछा क्या गया है x की क्यूब। x की क्यूब होती है 1728। आपको ये याद कर लेनी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है क्वेश्चन। 6561 के वर्गमूल को तो अभी यहां तक करेंगे। 6561 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए वर्गमूल इस तरह निकाला जाता है। 6561 इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, 8 का। 8 बार एक उतार लिया कितना 61, 8 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर एक लिखेंगे तो 161 का 161, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया 81। आगे बोल रहा है इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। इस संख्या को अपने वर्गमूल से, अब इस संख्या का वर्गमूल कितना है 81 का 9। अब इस संख्या को इसके वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो कितना आ जाएगा 9। यही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों के योग और 13 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको पहले भी इस तरह का क्वेश्चन करवाया है तो आपको किस तरह संख्या का पता लगाना है। जैसे 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या, तो सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या क्या होती है 1000, किसका 11 का। तो अभी हम देखेंगे कि वो नंबर कौन सा है, वो संख्या कौन सी है 4 अंकों की सबसे छोटी जो 11 से भाग हो जाए। तो 11 से ये 99, 1 तालिया 0। अभी अब आपको पता चलेगा संख्या का 1000 प्लस 11 माइनस 10। 10 जो शेषफल है किसमें से 11 में से माइनस कर देंगे तो आपको नंबर का पता चल जाएगा। नंबर कितना हो गया, वो नंबर हो गया आपका वो 1001। कौन सा नंबर, जो 11 से पूरी तरह विभाजित है 4 अंकों की छोटी संख्या। अब आपको पता लगाना है 13 द्वारा विभाज्य 4 अंकों की छोटी संख्या। तो ये
फिर इसी तरह से आप पता लगाएंगे, 1000 में भाग देंगे तो 13 सत्तर 91, 9 जीरो 13 छिंग 78, 12। तो अभी आप देखेंगे कि वो नंबर आपका हो जाएगा प्लस 13 माइनस 12 जो शेष बचा है, और ये आपका हो जाएगा 1000 प्लस 1 बराबर 1001। यानी दोनों नंबर कौन से है, 1001 और 1001। लास्ट में पूछा है इन संख्या के अंकों के योग का गुणनफल। इसके अंकों का योग कितना है, इसके अंकों का योग कितना है 2, इसके अंकों का योग 2, दोनों का गुणनफल 4। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात कीजिए। देखिए 40 के वर्ग के, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 के वर्ग के 40%। बिल्कुल जो बोला है वो करते चलिए। 40% का 1/4 का मतलब गुना, 1/4 मतलब 1/4। अब आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 4 से ये आपका 10 बार चला जाएगा, 16 की गुना 110 सॉरी 10 में करेंगे तो आपका 160 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते की तरफ, एक वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि इसने हमसे क्या पूछा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक के लिए एक वर्ष में कितनी, यानी एक वर्ष में 2 छमाही, 2 अर्धवार्षिक हो जाएगा 6 महीना। और जो दर दी हुई होती है प्रति वर्ष वो छमाही के लिए आधी हो जाती है। यानी जो 4% दर आपको दी है वो कितनी हो जाएगी, 2%। और एक वर्ष का जो समय दिया हुआ है वो छमाही में कितना हो जाएगा, यानी 2 छमाही यानी 2 अर्धवार्षिक। तब आपको, अब सवाल को करेंगे 25,000 कितना 2%, 102/100 कितने 2 साल यानी 2 छमाही के लिए तो 2 बार कर देंगे। अब आप देखेंगे तो इसको 2 से 51 और ये 2 से 50 बार, ये 2 से 51 और ये 2 से 50 बार। अब आप इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 पूरे 25 और 25 से कितनी बार हुआ 10 बार। अब आप देखेंगे 51 मल्टीप्लाई 51 कितना हो जाएगा। इसको करने का सिंपल तरीका होता है, इस तरह लिख लीजिए 50 + 1 तो 51 जीरो पूरे 25, और एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, 1 10 6 और ये, और मल्टीप्लाई कितना ये वाला 10, तो कितना हो गया 26,010। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए ने 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 37,500 रुपए के साथ बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ। देखिए करने का तरीका वही है सिंपल, ए को इधर लिखिए बी को इधर लिखिए। अभी इसको बिल्कुल एक रीजनिंग की तरह हम करते हुए चलेंगे सवाल को। आप बस थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ए कितना दिया हुआ है 75,000, और बहुत क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाते हैं। सीखिए कैसे। बी कितना 37,500। अब बी कुछ समय बाद जुड़ जाता है, यानी बी और ए वर्ष के अंत में, यानी ए जो रहा वो कितने दिन रहा 12 महीने, और ये कुछ समय बाद जुड़ जाता है। अब आप जानते होंगे जब हम कभी लाभ निकालते हैं या लाभ अनुपात निकालते हैं तो हम हमेशा उस समय की मल्टीप्लाई करते हैं जिस समय तक उसका पैसा व्यवसाय में लगा था। इसका कितने महीने लगा था 12, तो हमने इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करी। अब लास्ट में 37,500 के लिए हम उसी की मल्टीप्लाई करेंगे जितने महीने के लिए वह लगा था, जबकि सवाल पूछ रहा है कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। तो वो आप समझिएगा कैसे। अब आगे इनको यहाँ पर जो नंबर कोई आएगा, इनको जब आपने कैलकुलेशन कर कर काट पीट करी तो कितना हो गया 3:1। अब आपको यहाँ कोई ऐसा नंबर रखना है और जिससे काट के 3:1 आ जाए।
तो अभी जो नंबर दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करेंगे। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो। अब आप 25 से काटेंगे, 25 सेकंड 25 और 25 पंजे 125। 25 से ये कितनी बार? 30 बार। 15 से ये कितनी बार? 2 बार। अब ये कितना हो गया? 12 दूनी 24। तो 24 से 3 बना है, यानी किसकी? 8 का डिवाइड गया है। तो ये कितने महीने के लिए रहा? 8 महीने के लिए। पता चल गया है ना? 24 से जब यहाँ पर 3 बन रहा है तो कैसे आएगा? 8 या 24, तो हम यहाँ पर 8 रख देंगे। अब आप देखेंगे 8 से एक बार और 8 से ये 3 बार, 3:1 आ गया। इसने पूछा है बी कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। यहाँ पर कौन सा समय लिया? यहाँ पर समय लिया आपने जितने समय वो व्यवसाय में शामिल रहा। और कितने टाइम तक? 1 वर्ष तक। जब वो 8 माह शामिल रहा 1 वर्ष में, तो वो कितने महीने बाद आया? ये पूछ रहा है। कुछ समय बाद जुड़ता है, यानी कितने महीनों के बाद आया? वह आया 12, यानी 1 साल में से 8 महीने घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 माह। ज्यादातर बच्चे इसी को अपना आंसर समझ लेते हैं। आप एक बार समझ में आए दोबारा वीडियो को स्लो करके समझिएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर ये आपको एक बार समझ में आ गया तो मैथ मैथ नहीं रहेगा। मैथ आपके लिए क्या बन जाएगा? रीजनिंग बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। 110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपए में बेची गई तो कितनी छूट दी गई? आपको 110 से 104.5 इतना उस पर प्रिंटेड यानी मूल्य छपा हुआ था। आपने कुछ छूट मांगी तो आपको दे दिया 104.5 में। तो कितनी छूट मिली? 110 से जब इसे घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 4.5 से इस पर जाएंगे, 10 से 5 के 5, यानी 5.5। तो कितने की छूट मिली आपको? ये प्रतिशत में पूछ रहा है हमसे आंसर। 5.5 की कितने से? 110 से, और मल्टीप्लाई 100। इससे नीचे 2 जीरो से, ये 2 जीरो 11 पंजे 55, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे कितने दिनों में एक साथ कार्य पूरा कर सकते हैं? समझते हुए चलेंगे। ए बी सी। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। ये जो बात होती है ये इसके लिए होती है, जिसके जस्ट बाद जो शब्द होता है। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। तो सी की तुलना में, यानी अगर सी 1 है तो यह कितना है? ये है आपका सी की तुलना में 3 गुना, यानी ये 3। और ए जो है बी की तुलना में 2 गुना, यानी 6। तो ये क्या है? ये इनकी क्षमता है। यानी ये 6 कार्य करता है, ये 3, तो ये 1। अब हमको समय दिया हुआ है तो हम भी क्या निकालेंगे? समय। समय के लिए क्या होगा? इनका एलसीएम निकाल कर उसमें भाग दे दीजिए। एलसीएम कितना आया? 6 3 1 का 6। तो 6 में 6 की भाग दी 1 2 6, यानी जब एक एक दिन में 6 कार्य करता था तो 6 कार्य को एक दिन में कर देगा। बी एक दिन में 3 कार्य करता था तो 6 कार्य को कितने दिन में कर देगा? 2 दिन में। ये आपको दिया हुआ है। अब आप सी अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ये बोल रहा है कि सी 30 दिनों में करता है और हम बोल रहे हैं कि 6 दिनों में करता है। तो यानी इस एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 5। किसकी? इसकी। ये 30 दिनों में, हम बोल रहे हैं 6 दिनों में, तो कितनी है? 5। 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। अब एक साथ कार्य तीनों, वे कितने दिनों में? तो आप 30 10 5 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, यानी कुल कार्य कितना आ गया? 30। 5 से 6 बार, 10 से 3 बार और इससे 1 बार। ये हो जाएगा आपका 30/10 बराबर 3। यानी तीनों कितने दिन में कर सकते हैं? तीनों कर सकते हैं 3 दिनों में। प्रश्न नंबर 9। ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ठहराव सहित यह 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में बस
कितने मिनट के लिए रुकती है। इसके लिए जो सिंपल आपको एक फॉर्मूला या ट्रिक जो भी कहिएगा वो इस तरह है कि दोनों चालों का अंतर दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल और गुना समय। इसमें आप रख देंगे तो दोनों चालों का अंतर कितना आया 45 और 36 का 9। बिना रुके चाल कौन सी है 45 और समय 1 घंटे में यानी 60। 9 से 5, 5 से 12 यानी 1 घंटे में वे कितने मिनट के लिए रुकती है 12 मिनट के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए आपका लाभ हमेशा क्या होता है, लाभ आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है यानी अगर मैं विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दूं तो जो आपका लाभ था वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 5 गुना। ये आपका लाभ था। अब आप अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3SP माइनस CP बराबर 5SP माइनस 5CP। तो SP इधर ले आइए, SP यानी सेलिंग प्राइस, तो ये 5SP माइनस 3SP और इसको इधर ले आइए यानी 5CP कॉस्ट प्राइस माइनस CP। तो इसमें ये हो जाएगा आपका 2SP और ये कितना हो जाएगा 4CP। अब आप देखेंगे कि 2 से 1, 2 से ये 2 बार CP और SP का अगर रेशियो देखेंगे तो ये कितना इधर वाला हो जाएगा CP का और PSP का हो जाएगा इधर वाला यानी 2। अब आपसे पूछा है लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ ज्ञात कर देंगे हम, 1 का लाभ है लेकिन ऑप्शन दिया है प्रतिशत में, तो 1 की वस्तु 2 में बेच दी हमको कितने का लाभ हुआ 1 का। कितने से 1 से मल्टीप्लाई 100, आपको कितना लाभ हुआ 100%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए व्यय करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, उसका लाभ कितना है। देखिए आपके लिए जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए 42,000 प्लस 6,000 कितना हो गया 48,000। विक्रय मूल्य कितना है, आप आए किसी को पसंद आया घर पे, उसने बोला मैं खरीदूंगा, आपने बेच दिया, तो आपने कितने में बेच दिया 54,000 में। आपका कुल खर्चा कितना हुआ 48,000, बस उसी का लाभ प्रतिशत पूछा है। 48 की वस्तु कितने में बेच दी 54 में, कितने का लाभ 6,000 का। कितने से, जितना पैसा खर्च किया यानी क्रय मूल्य से, मल्टीप्लाई 100% के लिए 3 जीरो से 3 जीरो, 6 से ये 8 बार, 2 से ये 50, 2 से 4, 2 से ये 2, 2 से 25 यानी 25/2 यानी 12.5% लाभ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक छात्र के अंक अधिक हो गए 68 से 88 यानी कितने 20 और उसके औसत अंक पर कितने की वृद्धि हुई 0.5 की। पॉइंट हटाइए ऊपर 0, 40, यही आपके छात्रों की कुल संख्या होती है। इस तरह की प्रैक्टिस के और क्वेश्चन आपको कराएंगे तब आप कर पाएंगे आसानी से। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की संख्या जो 13 से विभाज्य है, आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है। जैसे आप 100 में भाग देंगे 13 का, तो 13 सत्ते 91, कितना आ गया 9। अब आपको वो संख्या अगर पता लगानी है तो आप 100 प्लस जिससे भाग दिए है और जितना शेषफल बचा है यानी 4, वो संख्या कितनी है, वो संख्या है 104 जो 13 से विभाज्य है और 3 अंकों की सबसे छोटी भी है, तो 104 हो गई। अब कह रहा है उसको 16 से विभाजित किया जाता है, तो 16 का डिवाइड कर दीजिए 104 में, सिंपल है। 16 से कम 96, बचा कितना आपका 8,
यही पूछा है आपसे, शेषफल कितना है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है? किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है? अभी आप देखेंगे कि वृत्त जो होता है, वृत्त, ये वृत्त की त्रिज्या होती है और इसी का जो ये दुगना है यानी पूरा, इसको हम व्यास बोल देते हैं। तो उसने बताया हमको कि इसका जितना यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी उसका डबल कोई दूसरा वृत्त ले लिया है। तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो मान लीजिए कि इसका व्यास कितना था 2 और इसका व्यास था 4, आपने कोई ऐसा नंबर मान लिया है, तो पाई से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब इसका व्यास 2 है तो इसकी त्रिज्या कितनी है 1, यानी 1 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 1 पाई। अब दूसरे से कंपेयर कीजिए, पाई आर यानी ये व्यास है तो आर कितना हो गया इसका आधा, उसका स्क्वायर कर दीजिए पाई, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी बराबर कितना आ गया 4 पाई। पाई काट दीजिए, जो क्षेत्रफल 1 था वह कितना हो गया, वह 4 गुना हो गया। आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, तो 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए? आप देखिए 4 घंटे में 250 किलोमीटर की गति से एक दूरी तय की, तो आपको जब दूरी निकालनी है कितनी दूरी गया तो कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी 4 घंटे गुना 250 आप करेंगे तो 4, तो ये आपका आ जाएगा 1000 किलोमीटर क्या कुल दूरी। अब हमसे गति पूछा है, इतने समय में अगर उसी दूरी मतलब इस दूरी को अगर 1 घंटे 40 मिनट में जाता है तो गति बताइए, यानी चाल बताइए। चाल, गति एक ही चीज को बोलते हैं। तब आप देखेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो गई आपकी 1000, समय कितना हो गया 1 घंटा 40 मिनट को घंटे बना लीजिए, 20 या 60, 20 दूनी 40, 3 एक 3 2 5 गुना 3, 5 से ये कितनी बार कट गया 200 बार, यानी चाल कितनी होनी चाहिए 600 किलोमीटर प्रति घंटे, ताकि वह इसको 1 घंटे 40 मिनट में तय कर सके। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6.5 है, 6:5 है। इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल जो दिया है इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई ये है हमारी 6.5, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये आप मान लीजिए 6x है और चौड़ाई 5x है, तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर जो हमको दिया हुआ है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 से 0 कट जाएगी, 3 से इधर काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, एक्स बराबर ये 15 का वर्गमूल है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो आपसे पूछा है आयत की चौड़ाई, इस एक्स की मल्टीप्लाई जिसमें करेंगे, अगर 6x में करेंगे तो लंबाई आ जाएगा, 5x में करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगा, तो 15 5 75, यानी ये कितना क्या हो गया चौड़ाई। अब इससे अनुपात पूछा है क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है 6750। अब आप इसको काट लीजिए, 15 से 5 बार, 15 चौका 60, एक, और ये कितना हो गया 90, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, एक संख्या को 3003 से गुना किया जाता है और फिर 7, 11 और 13 के ले से द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको एक बार कि ये मैथ ना होकर एक रीजनिंग के प्रश्न आपके लिए बन जाएंगे। कब? जब आप सवाल को पढ़कर ये सोच कर पता लगा पाएंगे कि उसका इंटेंशन क्या है, पूछना क्या चाह रहा है, तब आप बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सवाल को कर पाएंगे। जैसे ये कहता हूँ ये रीजनिंग है, क्यों है देखिए, एक संख्या को 3003 से गुना किया जाता है, सिंपल है, आप संख्या मान लीजिए x है, तो जब
3 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर क्या बन गया 3003x। और 7, 11, 13 के लेसे द्वारा विभाजित किया जाता है। 7, 11, 13 पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कराया है। 7, 11, 13 का एलसीएम कितना हो गया 11 सत्ते 77, 77 में किसका 13 का, 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 9, यानी 1001 क्या आ गया आपका एलसीएम। इससे इससे विभाजित किया जाता है तो कर दीजिए विभाजित 3003x को कर दीजिए विभाजित किससे 1001 से। कितनी बार हो गया ये हो गया बात 3x बार विभाजित हो गया। अब एक लाइन फिर बोल रहा है कि फिर स्वयं को इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। फिर स्वयं को किसके इसके ही द्वारा जो संख्या आपने मानी थी के द्वारा विभाजित किया जाता है तो कितना हो जाता है 3 आंसर। ध्यान से पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते हुए चलिए। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 18, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1680 हो जाती है तो ब्याज दर। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि 3 वर्ष तो चौथे में इतना, 5 में तो छठे में इतना, जिस अनुपात में वह राशि बढ़ती है जिस रेशियो प्रतिशत से वही चक्रवृद्धि ब्याज दर होती है। जैसे 1600 थी यानी आपका तो मूलधन 1600 ही हुआ ना, तो 1600 पर कितना बढ़ गया 80, कितने से 1600 से मल्टीप्लाई 100, 16 से ये कितना आ गया 5%। यही आपका आंसर हो जाएगा कितना 5%। मेथड से भी करेंगे लेकिन आपको जब चैप्टर से कराएंगे तब अच्छे समझाएंगे। कोई डाउट होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। 19 एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए शेष है, 55.31 जमा कर दिए, 84.33 रुपए निकाल लिए तो बाद में कितना है। ये आपका सॉरी होमवर्क नहीं है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। और इतना याद रखिए कि अभी हाल ही में यूपीएसआई में इनसे भी आसान क्वेश्चन पूछे गए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन ना कर पाए, वो सिर्फ पेपर को करने के तरीके में ही बच्चे को फंसा लेता है। तो इसलिए आसान क्वेश्चन आते हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, बस आपको प्रैक्टिस और इनको ज्यादा से ज्यादा करते रहना है। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई। अब वह बजट को संतुलित बनाए रखने वाली वह चाहता है कि मेरे पहले अगर 100 रुपए खर्च होते थे तो आज भी 100 रुपए ही खर्च हो, भले ही जो मैं खपत क्वांटिटी मेरी कम हो जाए। समझ गए? ये चीजें हम घर में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी महंगी हो गई तो पहले 1 किलो लाते थे तो हम सोचेंगे कि चलो 1 किलो की जगह 1.25 किलो ले आएंगे, यानी 800 ग्राम ले आएंगे, 600 ग्राम ले आएंगे, उसमें मैनेज कर लेंगे ताकि हमारा खर्चा वही बना रहे। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जिस रेशियो में वृद्धि होती है उसी रेशियो में उसकी खपत का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए आप 100 रुपए का खर्च करते थे और 100 रुपए या 100 यूनिट ही चीज लेके आते थे, यानी यूनिट यानी वो सामान भी 100 है और पैसे भी 100 है। तब आप ये करके करेंगे तो वृद्धि हुई 45 की तो कितना हो गया 145, यानी जो 100 चीजें पहले 100 रुपए में आती थी अब वही 100 चीजें 145 रुपए में आती है। अब आप चाहते हैं कि मेरे खर्चे में तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। इस तेल की खपत में 20% यानी 145 लेना पड़ेगा तो इसमें कितने की कमी 20 की, 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 29, 4 निम 36, 11, यानी अगर 100 से हमेशा ज्यादा आए तो समझिए आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसके तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि यानी वृद्धि हो रही है। और अगर 100 से नीचे आए तो समझिए कमी हो रही है। तो कितनी वृद्धि हुई 16%। अब इसी तरह आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर आपको किसमें देना है कमेंट में। कैसे? सिर्फ सेम उसी की तरह करेंगे। अगर 100 से कम आ रहा है तो कमी हो जाएगा, 100 से ज्यादा आ रहा है तो वृद्धि हो जाएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप तैयारी करते हैं और अपना स्कोर कमेंट में